जय मसीह दोस्तों, बाइबल वचन चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि ईश्वर लोगों से कितना प्रेम किया, उसका प्रमाण स्वरूप क्रूस पर प्रभु यीशु अपना जीवन देकर बता दिया है, दिखा दिया है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे ईश्वर जिस तरह प्रेम करते हैं, क्या ईश्वर घृणा भी करते हैं? तो आज का वचन ईश्वर इन 7 बातों को, ऐसे 7 बातों से घृणा करते हैं जो वचन में लिखा है। नीति वचन अध्याय 6 वचन संख्या 16 से 19 में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने का बेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। देखिए, इन 7 से परमेश्वर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इसलिए इन 7 बातों से दूर रहना चाहिए, जो घमंड से चढ़ी हुई आंख। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। लड़ाई झगड़ा किससे करते हैं? हाथ से मारते पीटते हैं, इसलिए लहू बहाते हैं। इसलिए निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आंखें जो घमंड से देखता है, घमंड से देखने वाले, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, बुराई देखने वाले आंखें, और बुराई झूठ बोलने वाली जीभ। आप बात किससे करते हैं? जीभ के द्वारा, मुंह के द्वारा। तो इनसे, झूठ बोलने वाली जीभ से ईश्वर को नफरत आती है। अनर्थ कल्पना, अपने मन में जो लोग अनर्थ करने के लिए सोचते हैं, कल्पना करते हैं, बुराई करने के लिए कल्पना करते हैं, ईश्वर को उनसे घृणा आती है। बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पाँव, अच्छाई करने के लिए लोग अपने पाँव को आगे नहीं निकालते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बुराई करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, बुराई करने के लिए लोग आगे रहते हैं। इसलिए वचन कह रहा है, बुराई करने को दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी। जो साक्षी आजकल आप लोग देखते हैं कोर्ट में, झूठा साक्षी को लेकर जाते हैं पैसा देकर, और वो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। ईश्वर उनसे नफरत करता है। और भाइयों के बीच झगड़ा करवाने वाला, झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्यों से ईश्वर को नफरत आता है। इसलिए आप लोग भी इन 7 बातों से, 7 चीज़ों से दूर रहें जो ईश्वर को घृणा आती है। क्योंकि नीति वचन 3:32 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। जो लोग कुटिलता से चलते हैं, कुटिल मन के लोगों को ईश्वर घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। ईश्वर अपना राज, अपना भेद किसको बताता है? सीधे लोगों को बताता है। सच्चाई से चलने वाले लोगों को ईश्वर अपना बात बताता है, भेद बताता है। और नीति वचन 8:13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। अगर आप बुराई नहीं करना चाहते हैं, बुराई से बचना चाहते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, तो यहोवा का भय माने। यहोवा, ईश्वर को जब तक आप नहीं डरेंगे, ईश्वर का जब तक आप भय नहीं करेंगे, तब तक बुराई करने में आप अपना पाँव को रोक नहीं पाएंगे। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ईश्वर कहते हैं, घमंड, अहंकार, बुरी चाल चलन से, उलटफेर करने वाले लोगों से, साता पलटने वाले लोगों से ईश्वर क्या करता है? बैर रखता है, घमंड करता है। घमंड करने वालों को ईश्वर घृणा करता है।
बैर रखता है। नीति वचन 15:8-9 और 26 में लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु सूत जन के वचन मन भावने हैं। देखिए, दुष्ट लोगों के बलिदान को भी ईश्वर घृणा करता है। दुष्ट लोग जो बलिदान चढ़ाते हैं, ईश्वर को दान दक्षिणा देते हैं, ईश्वर को घृणा आता है, नफरत आता है, उससे ग्रहण नहीं करता है। परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना को ईश्वर सुनता है। जो लोग सीधे ही से चलते हैं, सीधे लोग हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर सुनता है, प्रसन्न होता है। दुष्ट लोगों की चाल चलन से, उनकी गतिविधि से ईश्वर को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, ईश्वर उनसे प्रेम रखता है। और जो लोग मन में बुरी कल्पनाएं करते हैं, बुरी सोचते हैं, बुराई सोचते हैं, बुराई करने के लिए तत्पर होते हैं, अपने मन में सोचते हैं, ईश्वर उनको उन बातों से घिन लगती है ईश्वर को। परंतु जो शुद्ध जन हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, उनके वचन मन भावने लगते हैं, मन को भावते हैं, मोहित करते हैं, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है उनका वचन। और आयोग 15:31 कहता है, क्योंकि अगर जो वचन कहते हैं लोग, अगर मन भावने नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है और व्यर्थ की बातें करते हैं, तो खुद को धोखा देते हैं। तो लिखा है, वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा ना करें, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। इसलिए जो लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, शुद्ध और पवित्र ईश्वर को अच्छा लगने जैसा बात नहीं करते हैं, वह क्या करते हैं, वो ये लोग खुद को ही धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा नहीं देते हैं व्यर्थ बातों से। व्यर्थ बातें बोलकर आप लोग सुने होंगे कि लोगों को लोग क्या करते हैं, धोखा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि अपने को ही धोखा देते हैं, इसलिए उन सब से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। और नीति वचन 16 वचन संख्या 5-6 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखिए, जो मन से घमंड करता है, ईश्वर उनको घृणा करता है, उनसे ईश्वर क्या करता है, घृणा करता है। इसलिए वचन कहता है, ईश्वर कहता है, मैं दृढ़ से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित क्या होता है, कृपा और सच्चाई से होता है अधर्म का प्रायश्चित, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। क्या करते हैं, यहोवा का, ईश्वर का भय मानने से, मैंने कहा था कि यहोवा का भय मानने से क्या होता है, लोग बुराई करने से बच जाते हैं। नीति वचन 8:13 में भी आपने देखा था कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। इसलिए सबसे पहला यहोवा अर्थात ईश्वर का भय माने। ईश्वर का भय आपका मन में जब तक नहीं होगा, आप बुराई को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ईश्वर को भय करना प्रारंभ कीजिए। आज तक आप अगर ईश्वर को भय नहीं कर रहे हैं, ये ना सोचे कि ईश्वर नहीं देखता है। ईश्वर का आँख कहीं पर भी जा सकता है। ईश्वर के लिए कोई अंधेरा या गुप्त स्थान में भी छुप कर कोई कुछ करे तो ईश्वर उसे देख सकता है। और आगे पढ़ते हैं, जकरिया 8:17 में क्या लिखा है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। ईश्वर कहता है कि आपने अपने मन में
हम लोग जो मन में भी सोचते हैं दूसरों के हानि के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए, तो ईश्वर कहता है कि हानि की कल्पना एक दूसरे की ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना। झूठी शपथ आप जानते होंगे कि कोई विश्वास दिलाने के लिए, झूठ को सच बनाने के लिए क्या करते हैं, आँख छूकर, मूड छूकर या कुछ भी छूकर क्या करता है, कसम खाता है, शपथ खाता है। तो ईश्वर कहते हैं कि झूठी शपथ, झूठी कसम ना खाना, उससे प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। देखिए, ईश्वर को इन सब बातों से घृणा आता है। इसलिए आप लोग जान गए होंगे कि ईश्वर किन किन बातों से घृणा करता है। इसलिए ध्यान रहे, याद रहे कि ईश्वर जिस प्रकार प्रेम करता है, अपना प्रेम का प्रमाण के लिए उसने अपना बलिदान क्रूस पर दे कर दिया है। उसी प्रकार ईश्वर जब घृणा करता है तो वह बहुत घृणा करता है। इसलिए जिन जिन बातों से ईश्वर घृणा करता है उन बातों से आपको दूर रहना चाहिए, जिससे आप ईश्वर की आशीष और कृपा और दया और करुणा पा सकेंगे और आपके जीवन में अनर्थ होने से आपका घर परिवार को रोक पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वचन आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए काम आएगा। जय मसीह, हालेलुया।